अरविंद जी, रैपिड फायर राउंड। मेरा पहला सवाल, देश का अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? मैं जवाहरलाल नेहरू को मानता हूँ। बेस्ट चीफ मिनिस्टर देश का? कई अच्छे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स थे, अभी इस टाइम इमीडिएटली कहना मुश्किल हो रहा है। आप अपना नाम ले सकते हैं। नहीं नहीं, दिल्ली का बेस्ट सीएम आप किसे मानते हैं? अभी तक सब अच्छे थे। मैं समझता हूँ कि जो आए, मदन लाल खुराना जी, उसके बाद सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी, फिर मैं, फिर आतिशी जी, सब अच्छे। एलजी कह रहे थे कि आतिशी बेटर सीएम है। अच्छी बात है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि एलजी साहब चाहे एलजी साहब ने बाय द वे आज तक किसी बीजेपी वाले की तारीफ नहीं की, उनको भी हमारा ही नेता पसंद आया। पसंद आया या वो आग लगा रहे थे? उनकी मर्जी। क्योंकि अब से पहले जहां जहां जिन स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स ने कुर्सी छोड़ के दूसरे को सीएम बनाया, वहां बगावत हुई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ परिवार है। बेस्ट स्पीकर आप किसे मानते हैं पूरे देश में? सबसे अच्छा भाषण कौन देता है? बहुत सारे लोग आपका नाम लेते हैं अरविंद जी। बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं हमारे देश के अंदर। आपको किसका भाषण पसंद है सुनना? पुराने भी ले सकते हैं आप, पुराने नेता इतने सारे रहे हैं। नहीं, मैं कई अच्छे भाषण देने वाले हैं। ओके। देश का सबसे ईमानदार नेता आप किसे मानते हैं? ईमानदार में मैं अपने आप को मानता हूँ। कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार। और सबसे भ्रष्ट किसे मानते हैं? वो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। सबसे मेहनती नेता किसे मानते हैं? मोदी जी एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं। वो पीआर है, वो कि कोई एक दिन वे दिन छुट्टी नहीं लेते, वो सब। देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है कि राजनीति के अंदर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा मेहनत पॉलिटिशियंस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 70-80% पॉलिटिशियंस जो हैं बहुत मेहनती हैं। देश में सबसे ज्यादा अन्याय किस नेता के साथ हुआ है अरविंद जी? आम आदमी पार्टी के सब नेताओं के साथ हुआ है। देश का सबसे प्रॉमिसिंग लीडर आप किसे मानते हैं? आप अपनी पार्टी के किसी नेता का नाम भी ले सकते हैं। देखते हैं आने वाला समय किसे मौका देता है, पर ये दौर बड़ा कठिन दौर है। कठिन किसके लिए? देश के लिए, सबके लिए कठिन है। देश का सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं? इस वक्त तो जाहिर तौर पे तीसरा चुनाव मोदी जी जीते हैं, तो जनता ने बार बार वोट दे रही है। पर क्या लोकप्रियता के मामले में आज भी वो नेहरू जी, इंदिरा जी से कम हैं या? मैं वो कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता एक अलग लेवल पे थी, गजब की लोकप्रियता थी उनकी। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा लोकप्रिय हैं। मैं ये लोग जो मर्जी बोले, पर मैं जवाहरलाल नेहरू का फ़ैन हूँ। और उन्होंने पहले 10 साल जिस तरह से देश को अच्छे से चलाया, अच्छा चलाया उन्होंने। देश का अगला पीएम कौन है अरविंद जी? जनता तय करेगी। अभी तो चुनाव होके चुके हैं, अभी तो शुरुआत ही हुई है। सरकार चलेगी 5 साल? 2029 देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है? कोई, मैं पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। दिल्ली का अगला सीएम कौन है? देखते हैं, अगर जनता ने हमें मैंडेट दिया तो आम आदमी पार्टी अगली सरकार बनाएगी। अपनी सारी योजनाओं में से आपकी फेवरेट योजना कौन सी है? मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया वो सबसे बेहतर। अरविंद केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर देते हैं सीएम के तौर पर? जनता देगी नंबर, मैं अपने को नंबर दूंगा वो ठीक नहीं है। क्या इंडिया गठबंधन का चेहरा मानते हैं अरविंद केजरीवाल खुद को, या बन सकते हैं? नहीं, हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है। इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। क्या केजरीवाल पीएम मटेरियल है? मैं इंसान मटेरियल हूँ, मैं पीएम सीएम मटेरियल नहीं हूँ। मैं अपने आप को एक अच्छे इंसान की तरह देखना चाहता हूँ। अपनी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आप 10 साल की क्या मानते हैं? शिक्षा। और सबसे बड़ी भूल कोई है, पछतावा किसी बात का? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है।